प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसे लाइट के संदर्भ में कह सकते हैं, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मिरर काम करता है। क्या काम करता है? दर्पण काम करता है। और आप जानते हैं कि परावर्तन के कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब है दर्पण की कहानी को जानना, और खूब सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है। पहले मैं 1 मिनट में आपको रिफ्लेक्शन का बेसिक समझा दूं, फिर हम लोग मिरर की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मिरर के कॉन्सेप्ट को जानना ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है? बाउंस ऑफ। परावर्तन का एक्चुअल मतलब होता है बाउंस ऑफ लाइट रेस। मतलब कहीं से, जैसे मान लीजिए कहीं से लाइट रेस आ रही है, इंसिडेंट रेस को लिखा गया है, आने वाली लाइट रेस को हम कहते हैं आपतित किरण। ये यहां पे लिखा हुआ है, फेयर इनफ, आ रही है अपनी ऊर्जा के साथ और किसी सरफेस पे फॉल करती है। ये सरफेस वो एक चिकनी सतह है, आप इसे दर्पण कह लीजिए या कोई भी सरफेस कह लीजिए। मान लीजिए ये दर्पण है, क्योंकि दर्पण लाइट को रिफ्लेक्ट करती है अच्छी मात्रा में, है ना। तो ये लाइट रेज यहां पे आ रही है, और जैसे यहां इस सरफेस पे फॉल करती है, गिरती है, ये बाउंस ऑफ होकर के आगे निकल जाती है। इसी को परावर्तन कहते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग। इसको रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, यानी कि परावर्तित किरण कहते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण। और जिस पॉइंट पे ये लाइट रेज फॉल कर रही है, पी पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसको कहते हैं। अब इस पॉइंट पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन आप डालते हैं, लंबवत लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है, इसको अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब, नॉर्मल, ये एक रेफरेंस है जो बताता है कि इधर वाला आपतन एरिया है और इधर वाला परावर्तन एरिया है। ठीक है, तो मैं अभी आपतन, परावर्तन, ये सारे कॉन्सेप्ट को डिकोड नहीं कर रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग यहां चलेंगे, मिरर के ऊपर बात करेंगे, यहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और इसी सिद्धांत पे दर्पण काम करता है, क्योंकि दर्पण से, मिरर से जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो लाइट के परावर्तन के सिद्धांत पे ही तो बनता है। इसलिए दर्पण बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दर्पण की कहानी को कैसे समझेंगे? क्योंकि दर्पण आपके सिलेबस के हिसाब से 3 प्रकार से आपको पढ़ना है, तीनों यहां पे लिखा हुआ है। क्या है? मिरर, दर्पण, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं। परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस इसको कहा जाता है, या सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट रेज यहां से रिफ्लेक्ट होती है। अब देखो, यहां पे 3 मिरर है, 1 2 3, तीनों आपको एक एक करके पढ़ना है। एक को लिखा गया है प्लेन मिरर, हिंदी में इसको कहते हैं समतल दर्पण। नाम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये सरफेस, जैसे कहीं से लाइट रेज ऐसे आएगी ना, इस सरफेस पे फॉल करेगी, ऐसे बाउंस ऑफ हो जाएगी, तो जिसका परावर्तक सतह एकदम समान तल वाला हो, पीछे लेप लगा हुआ है, ये इसका परावर्तक सतह है। ऐसे ऐसे लाइट रेज आ रही है, ये इसका परावर्तक सतह है, तो इसको समान तल, सेम तल वाला दर्पण समतल दर्पण कहा जाता है। और इसका अपना कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है। लेकिन आप दूसरे और तीसरे दर्पण को भी देखिए, ये इसका परावर्तक सतह है, क्योंकि अगर लाइट रेज ऐसे फॉल करती है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, ये इसका परावर्तक सतह है। और इसका परावर्तक सतह आप ऐसे देखिए, जब लाइट रेज ऐसे आएगी ना, तो ये ऐसे, एक चम्मच है, चम्मच का अंदर वाला हिस्सा, ये इसका परावर्तक सतह है। अगर ऐसा वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। कैसा दर्पण? जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, अवतल हो, कॉनकेव, हिंदी में इसको कहते हैं अवतल दर्पण। और एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, चम्मच का ऊपर वाला हिस्सा, देख रहे हो, इसको उत्तल, उठा हुआ तल वाला दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कायदे से देखा जाए तो एक आपका दर्पण ये हो गया,
और एक जो कैटेगरी है ये हो गया। तो पहला समतल है और दूसरा गोलीय दर्पण है। ये कि स्फीयर से काट करके बनाया गया है, इसका परावर्तक सतह कर्व्ड है, घुमावदार है, इसका भी इसका नहीं, लेकिन इसका समांतल वाला है। तो पहले समतल दर्पण के बारे में बात कर ले, फिर अवतल की भी बात करेंगे, फिर उत्तल की भी बात करेंगे, सब आपको पढ़ना है। तो ये आपका हो गया समतल दर्पण। अब सवाल यह है कि समतल दर्पण में क्या पढ़ना है, जिसका परावर्तक सतह समांतल वाला होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। समतल दर्पण पढ़ना क्या है, दो चीजें सबसे बेसिक है। आपको पता है कि दर्पण से वस्तु जो होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए है, इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है, इमेज। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि किसी दर्पण से किसी वस्तु की जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है। मतलब पहला कॉन्सेप्ट है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, वस्तु की छाया बनना, मतलब इमेज बनना, चित्र जिसको आप कह सकते हैं। प्रतिबिंब निर्माण, एक तो ये आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर पता होना चाहिए, और दूसरा यूजेस, उपयोग, मतलब अलग अलग दर्पण के कहां कहां यूज होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या यूज होते हैं। ये दोनों पॉइंट अगर आप पढ़ लोगे तो प्रश्न यहां से आराम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो सीधी सी बात आप ये समझो कि जब भी हम समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं, तीन चार शब्द आप गांठ बांध लो, समझ लो, अभी मैं एक एक करके समझा रहा हूं, ये यहां पे लागू होता है। जो इमेज बनती है उसकी पहली प्रकृति क्या होती है, समतल दर्पण की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, समतल दर्पण। उसकी पहली प्रकृति होती है कि वो इमेज आभासी होता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। एक नंबर वन, पहला शब्द यही है। क्या हुआ इसका मतलब, इसको आप देखो, इस चित्र के जरिए देखो। एक समतल दर्पण आप यहां पे आप देख पा रहे हो, बोलो हाँ ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट है, वो एक डब्बा है, वस्तु मान लो, फेयर इनफ। आप इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखो, टेक्निकल में मत जाओ, लेकिन बेसिक चीज को देखो। एक लाइट है, यहां से चल रही है, यहां पहुंची, ये ऐसे टकरा करके किसी आंख तक ये आई है, कोई व्यक्ति है, ऑब्जर्वर है, वहां तक जा रही है। और भी हो सकते हैं, इसका रास्ता है, देखो एक दूसरी लाइट रेज है, इधर से आ रही है, यहां से फिर आंखों तक पहुंच रही, ऐसे पहुंच रही। तो इस व्यक्ति तक ये आंखें इस वस्तु से चलने वाली लाइट रेज कुछ इस तरीके से जाकर के यहां पहुंच रही, और ये व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को इमेज के रूप में यहां देख पा रहा है। बट कैसे देख रहा है, इस चित्र को गौर से देखिए। आंखों की हमेशा आदत क्या होती है कि आंखें हमेशा लाइट को सीधी रेखा में परसीव करती है, जबकि आप देखो ये लाइट ऐसे जा रही है आंखों तक, लेकिन आंखों को ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइट यहां से कहीं से आ रही है। ऐसा कुछ है नहीं, इन रियलिटी नहीं है, बट इट सीम्स ये लाइट यहां से आ रही है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज आंखों के लिए कहां है, यहां है। वास्तविक रूप से क्या इधर लाइट रेज है, नहीं है, बट फिर भी इमेज बन रही है, यही तो वर्चुअल है। अगर वास्तविक रूप से ये लाइट रेज इधर होती और फिर इमेज आप देखते तो वो रियल होता। तो वर्चुअल इमेज का एक्चुअल मतलब यही है। तो ये जो पहला शब्द यहां पे बोला गया है, ये आपको बचपन से ऐसी इमेज बनती है। दूसरा शब्द क्या है, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। इसको मैं क्या लिखूं, सिंपली समान दूरी पर। अब इसको भी आप समझो, समान दूरी का मतलब ये हुआ कि दर्पण से एक ऑब्जेक्ट को DO लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी दूरी पर रखा गया ना रे डायग्राम में, इमेज भी उतनी ही दूरी पे बन गई। यानी इसका मतलब हो गया DO इज इक्वल टू DI। अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बन रही है। तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बन रही है,
समान दूरी पर, दूसरा पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तीसरा, समान आकार, समान आकार, ना छोटा ना बड़ा, क्योंकि इमेज छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है और सेम आकार की भी बन सकती है। और इस पिक्चर को भी देखो, जितना बड़ा ये इमेज में भी उतना बड़े सेम साइज का इमेज बन रहा है। तो वर्चुअल हो गया, सेम साइज ऑफ इमेज हो गया, ठीक है, एट सेम डिस्टेंस हो गया, 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है, सीधा इमेज, जैसे ये है वैसे, उल्टा नहीं है, सीधा इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड। यानी इसका क्या मतलब हुआ तीसरे का, सीधा एवं पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा या लैटरली इन्वर्ट का अपना एक मतलब होता है। आप इसको देखो और इसको देखो, इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इस चित्र को देखो। अगर सामने प्लेन मिरर है, हमारा राइट वाला साइड इमेज के अंदर लेफ्ट के रूप में, लेफ्ट वाला राइट के रूप में, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। आप देख रहे हो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज, इसी को लेटरल इनवर्स कहते हैं, इसी को पार्श्व उल्टा कहते हैं। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो ये 4-5 पॉइंट याद रखोगे आप। बिल्कुल यही आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण से जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो क्या नेचर होता है। आप कहेंगे वर्चुअल, आभासी, इरेक्ट सीधी इमेज, सेम साइज की, पार्श्व उल्टा लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ठीक है, एंड सेम डिस्टेंस। ये 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन की कहानी। और दूसरा यूज, यूज कहां होता है, इसके उपयोग कहां कहां हो सकते हैं। देखिए यूजेस की बात करें, उपयोग की बात करें, तो मैं चाहूंगा कि इसके तीनों यूज को आप रटो नहीं, समझ लो। एक तो पहला यूज है लुकिंग ग्लास, आईना बनाने में। आईना देखो अवतल उत्तल दर्पण से भी बन सकता है, लेकिन समतल दर्पण से भी बन सकता है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज देखेगी, ये आईना है एक तरीके से। इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है। आईना बनाने में समतल दर्पण का उपयोग होता है, ये सीधा सीधा याद रखो। लेकिन दूसरा यूज बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन दोनों चित्रों को देखो, पता है इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप, परिदर्शी। एक स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, रणनीतिक यंत्र होता है, सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है युद्ध बंकर में जासूसी करने के लिए, सबमरीन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझो, ये समंदर के ऊपर जहाज कहीं से आ रहा है और आपका सबमरीन समंदर के अंदर है, पानी के अंदर है, ये अपना चल रहा है, इसकी अपनी दुनिया है। ऊपर क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी आपको अगर पता लगाना है तो बार बार आप अपने सबमरीन को ऐसे ऊपर नहीं ले जा सकते हो, उसका अपना एक सिस्टम होता है। तो उसके लिए सबमरीन का नाक कान आंख यही है पेरिस्कोप। इसे बंकर में भी लगाया जा सकता है। और इसमें देखो खास डिजाइन पे, खास एंगल पे समतल दर्पण को लगाया गया है यहां, और यहां पे कोई व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज यहां आ रही, रिफ्लेक्ट हुई, आगे बढ़ गई और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक पहुंची। यही होता है पेरिस्कोप। इस ऑब्जेक्ट से टकराकर चलने वाली लाइट रेज ऐसे बढ़ रही है और यहां एक समतल दर्पण, यहां एक समतल दर्पण एक खास एंगल पे लगाया जाता है और इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया, पहला हो गया लुकिंग ग्लास, दूसरा हो गया पेरिस्कोप, तीसरा है कैलाइडोस्कोप। ऐसे होता है ना बच्चों का खिलौना, बायोस्कोप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे नली में फिट करके घुमाते हैं ना तो बहुत सारे कलरफुल पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलाइडोस्कोप की खासियत होती है कि एक बार जो कलर पैटर्न दिखे ना दोबारा नहीं दिखेगा। तो क्राफ्ट्समैन, फैशन डिजाइनर ये सब खूब इसके उपयोग करते हैं और आप खुद भी बना सकते हो कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए ये तीसरा यूज हो गया। बहुरूपदर्शी इसको कहते हैं,
बहुरूपदर्शी। इसे समतल दर्पण की सहायता से बनाया जा सकता है। कुछ बाहर से इस तरीके से दिखता है। अब ऐसे समझ लीजिए 3 प्लेन मिरर है, 1 2 3 ऐसे आप बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा। और इसे एक नली में फिट कर दीजिए, एक यहाँ पे बोर्ड लगा दीजिए, उसमें छेद कर दीजिए और नीचे कुछ प्लेन रख दीजिए और उस पे चूड़ी वगैरह के कांच के रंगीन टुकड़े रख दीजिए। अब ऐसे घुमाएंगे ना तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, बहुत सारे 3 मिरर लगे होते हैं ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बहुत सारे कलरफुल पैटर्न दिखाई देंगे जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है ना, इस तरीके का पैटर्न दिख सकता है। तो इसको कलाइडोस्कोप कहते हैं और इसको बनाने में भी समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि समतल दर्पण या प्लेन मिरर के 3 विशेष यूज है, लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप एंड कलाइडोस्कोप। अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि समतल दर्पण से जब किसी वस्तु की है तो वो कैसी होती है, शब्द याद रखना है, वर्चुअल, सीधी, इरेक्ट, लैटरल, इनवर्स, है ना, सेम साइज की ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का वही इमेज का सेम डिस्टेंस पे, ये सब समतल दर्पण की कहानी है। तो इसी तरीके से आप अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सबको भी पढ़ते हो, जानते हो, समझने की कोशिश करोगे तो और भी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा डिस्कशन था, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं अगले क्लास में।